एक दिन अकबर के दरबार में हंगामा हो गया। दो महिलाएं आपस में झगड़ रही थीं। दोनों का दावा था कि एक गाय उनकी है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सच है। पहली महिला ने कहा, हुजूर, यह गाय मेरी है। मैंने इसे कई सालों से पाला है। रोज सुबह यही गाय मुझे दूध देती है। दूसरी महिला ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं हुजूर, गाय मेरी है। यह कल रात मेरे बाड़े से भाग गई थी। अकबर ने दोनों औरतों को शांत रहने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस झगड़े को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हुजूर, मुझे एक बाल्टी गर्म पानी और थोड़ा सा चावल चाहिए। कुछ देर बाद उन्हें बाल्टी और चावल मिल गया। बीरबल ने गर्म पानी गाय के सामने डाला और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छिड़का। यह देखते ही गाय जोर जोर से भागने लगी। पहली महिला खुशी से चिल्ला पड़ी, देखा हुजूर, यह मेरी गाय है। गाय गर्म पानी से जल गई तो भागी, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, रुको, अभी जल्दी मत मानो। फिर बीरबल ने दूसरी महिला को बुलाया और उसे भी गाय के सामने गर्म पानी डालने के लिए कहा। दूसरी महिला ने ऐसा ही किया। गर्म पानी पड़ते ही गाय फिर से भागने लगी। यह देखकर दूसरी महिला भी खुशी से नाचने लगी। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी रुकिए, असली बात अभी सामने नहीं आई है। अकबर और दरबारी हैरान थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा कि वह पास के खेत से थोड़ा सा घास ले आए। सैनिक घास ले आया और बीरबल ने उसे गाय के सामने डाल दिया। गाय शांत होकर चुपचाप घास खाने लगी। यह देखकर अकबर को समझ में आ गया कि असली गाय वाली कौन है। उन्होंने पहली महिला की तरफ देखा और पूछा, तुमने गाय को गर्म पानी से क्यों नहीं डरने दिया? अगर यह वाकई में तुम्हारी गाय होती तो तुम्हें उसकी फिक्र होती। पहली महिला घबरा गई, वह झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ दूसरी महिला गाय के पास दौड़कर आई और उसे प्यार करने लगी। अकबर ने दूसरी महिला को गाय सौंप दी और पहली महिला को दंड दिया। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा कि उनकी सूझबूझ ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी स्थिति को समझने के लिए पूरे मामले को गौर से देखना चाहिए। कभी कभी असली जवाब सीधे शब्दों में नहीं मिलता, बल्कि परिस्थिति को परखने से ही सच सामने आता है। एक गर्मियों की सुबह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह तभी उन्हें एक खूबसूरत तोता पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। तोता रंगीन पंखों वाला था और बहुत ही मीठी आवाज में गा रहा था। अकबर तोते की सुरीली आवाज सुनकर मोहित हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तोते को पकड़ कर लाएं। लेकिन तोता बहुत चालाक था। वह पेड़ से पेड़ उड़ता रहा और सैनिक उसे पकड़ नहीं सके। आखिरकार अकबर ने हार मान ली। उन्होंने तोते से बात करने का फैसला किया। उन्होंने जोर से कहा, हे तोते, अगर तुम नीचे आ जाओ तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा। तुम वहां तरह तरह के फल और मेवे खा पाओगे। मैं तुम्हें किसी भी पिंजरे में बंद नहीं करूंगा। तोता अकबर की बातें सुनकर नीचे आ गया। अकबर खुश हो गए। उन्होंने तोते को अपने महल में ले लिया और उसे स्वादिष्ट फल खिलाए। कुछ दिन बाद अकबर को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने तोते से वादा किया कि वापस आते ही उसे जंगल में छोड़ देंगे। अकबर यात्रा से लौट आए, लेकिन उन्हें तोते को जंगल में छोड़ने का मलाल हुआ। वह तोते की मीठी आवाज सुनने के इतने आदी हो गए थे कि उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ दिन बीत गए। तोता अकबर से पूछने लगा, हुजूर, आपने मुझे जंगल में छोड़ने का वादा किया था, आप मुझे कब छोड़ेंगे? अकबर टाल मटोल करने लगे। उन्होंने कहा, कुछ और दिन रुक जाओ तोते, मैं अभी तुम्हें जंगल नहीं छोड़ सकता। तोता अकबर की बात सुनकर उदास हो गया। वह अब गाने या बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था।
अकबर को समझ में आ गया कि उन्होंने गलती की है। एक सुबह अकबर ने तोते को बुलाया और कहा, तोते, मुझे माफ कर दो। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूंगा। तोता खुशी से फुदकने लगा। वह अकबर के कंधे पर बैठ गया और फिर उड़कर जंगल की तरफ चला गया। जंगल पहुंचने के बाद तोता फिर से मीठी आवाज में गाने लगा। अकबर को खुशी हुई कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यह कहानी हमें सीख देती है कि वादा करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना जरूरी है। अपने वादे से मुकरने से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और भरोसा टूट जाता है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में यह दिखाना था कि निशाने पर सबसे दूर तीर कौन मार सकता है। दरबारी बारी बारी से अपने कौशल का प्रदर्शन करने लगे। कुछ बहुत अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन उनका तीर एक निश्चित दूरी से आगे नहीं जा पाता था। अंत में अकबर ने बीरबल को तीर चलाने का मौका दिया। बीरबल ने अपना धनुष बाण लिया और निशाना लगाया, लेकिन उन्होंने तीर नहीं चलाया। यह देखकर अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम अपना तीर क्यों नहीं चला रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि कोई भी निशाना इतना दूर नहीं है कि उस पर तीर न चलाया जा सके। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें कितनी दूर तक निशाना लगाने का प्रयास करना चाहिए। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि निशाने को और दूर ले जाया जाए। फिर बीरबल ने अपना तीर चलाया और वह सीधे निशाने के बीचों बीच जाकर लगा। दरबारी दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना दूर का निशाना नहीं देखा था। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा कि उनकी दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय वाकई में काबिले तारीफ है। यह कहानी हमें सीख देती है कि लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अकबर के राज्य में एक गांव था, जहां रहने वाले किसान आपस में परेशान थे। एक जमींदार गांव वालों पर हर साल ज्यादा लगान लगा रहा था। किसान अकबर के दरबार में अपना दुखड़ा सुनाना चाहते थे। एक दिन कुछ किसान अकबर से मिलने के लिए राजधानी पहुंचे। दरबार में उन्होंने अकबर को बताया कि जमींदार उनसे हर साल अनुचित रूप से ज्यादा लगान वसूल रहा है। अकबर ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इन किसानों की समस्या का क्या हल सुझाते हो? बीरबल ने आगे बढ़कर किसानों से पूछा, मुझे बताओ, जमींदार तुमसे कितना लगान ले रहा है? एक बुजुर्ग किसान ने जवाब दिया, हुजूर, वह हर साल फसल का आधा हिस्सा लगान के रूप में ले लेता है। बीरबल ने फिर पूछा, लेकिन आपने उससे कभी यह नहीं पूछा कि वह इतना ज्यादा लगान क्यों ले रहा है? किसान आपस में देखने लगे। उन्होंने कभी जमींदार से सवाल नहीं किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी समस्या का हल सीधे सवाल पूछने से ही मिल जाता है। आप जमींदार से पूछो कि वह इतना ज्यादा लगान क्यों मांग रहा है। शायद उसके पास कोई कारण हो। किसानों को बीरबल की बात समझ में आ गई। वे वापस अपने गांव गए और जमींदार से मिले। इस बार उन्होंने उससे पूछा कि वह इतना ज्यादा लगान क्यों ले रहा है। जमींदार घबरा गया। उसके पास ज्यादा लगान लेने का कोई जायज कारण नहीं था। दरअसल वह उस पैसे से अपना शौक पूरा करता था। जब उसका पर्दाफाश हो गया, उसने माफी मांगी और किसानों से कहा कि वह अब सिर्फ उचित लगान ही लेगा। कुछ समय बाद किसान दोबारा अकबर के दरबार में आए। इस बार वे उन्हें धन्यवाद देने आए थे। उन्होंने बताया कि बीरबल की सलाह से उनकी समस्या हल हो गई है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी परेशानी को सुलझाने के लिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक पेचीदा मामला आया। दो शादीशुदा महिलाएं अकबर के सामने खड़ी थीं।
दोनों का दावा था कि एक ही सोने का कंगन उनका है। पहली महिला ने कहा, हुजूर, यह कंगन मेरा है। मुझे यह शादी में मेरी माँ ने उपहार में दिया था। कल रात किसी ने मेरे घर से चोरी कर ली। दूसरी महिला ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं हुजूर, यह कंगन मेरा है। मैंने इसे कल बाजार से खरीदा था। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर विश्वास करें। दोनों महिलाएं सच बोल रही लग रही थीं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस पेचीदा मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक गर्म लोहे की छड़ चाहिए। कुछ देर बाद उन्हें गर्म लोहे की छड़ मिल गई। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सामने खड़ा किया और कहा, मैं इस गर्म लोहे की छड़ को दोनों कंगनों के बीच से धीरे धीरे पार करूंगा। जिस महिला का कंगन असली सोने का होगा वह बिना जले रह जाएगा। दोनों महिलाएं घबरा गईं। पहली महिला तो खुशी से तैयार हो गई, लेकिन दूसरी महिला घबराने लगी। वह अकबरी सामने रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ करो हुजूर, मैंने झूठ बोला था। यह कंगन मेरा नहीं है। यह सुनकर अकबर को सारी कहानी समझ में आ गई। दूसरी महिला चोर निकली। उसने असली सोने के कंगन के बदले में नकली कंगन बेचने की कोशिश की थी। अकबर ने असली कंगन पहली महिला को वापस दिला दिया और चोर को दंड दिया। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह चालाकी से किसी भी मामले का हल निकाल लेते हो। यह कहानी हमें सीख देती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से सोचकर रचनात्मक तरीका अपनाना चाहिए। कभी कभी समस्या का हल बिल्कुल अलग तरह से भी मिल सकता है। अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना किला था। लोगों का कहना था कि उस किले में एक भूत रहता है। हर रात किले से अजीब आवाजें आती थी और कोई भी रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि इस किले में भूत रहता है। क्या तुम वहां जाकर पता लगा सकते हो कि सच क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जरूर। मैं रात को ही किले में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि असल में वहां क्या होता है। रात होते ही बीरबल किले की तरफ चल पड़े। किले के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी काली परछाई किले की दीवार पर इधर उधर घूम रही है। बीरबल घबराए नहीं। वह समझ गए थे कि यह कोई भूत नहीं है, बल्कि कोई चालाकी है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे वहाँ कौन है? सामने आओ। आवाज सुनकर परछाई दीवार से हट गई। बीरबल ने देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक मशाल थी और उसके सिर पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। बीरबल ने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और रात को किले में क्या कर रहे हो? आदमी घबरा गया और उसने सारी सच बता दी। वह दरअसल एक चोर था। वह रात को किले में छिपकर लोगों को डराता था ताकि वे किले में न आएं और वह आसानी से चोरी कर सके। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई। अकबर को राहत मिली कि किले में कोई भूत नहीं था। उन्होंने चोर को सजा दी और बीरबल की बहादुरी की तारीफ की। यह कहानी हमें सीख देती है कि अंधविश्वास और डर से कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। हर चीज के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में घूम रहे थे। उन्हें एक गरीब आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, किसी ने मेरी इकलौती गाय चुरा ली है। अब मेरे पास दूध कहाँ से आएगा और मेरा परिवार कैसे चलेगा? अकबर को उस आदमी का दुख देखकर तरस आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की गाय ढूंढो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि क्या वाकई में गाय चोरी हुई है या नहीं।
अकबर हैरान हुए और पूछा, गाय चोरी हुई है या नहीं, यह तो वह आदमी ही बता सकता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, हुजूर थोड़ा सब्र रखें, आप देखेंगे। फिर बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारी गाय कैसी दिखती थी? आदमी ने बताया कि उसकी गाय सफेद है और उसके सींग टेढ़े हुए हैं। बीरबल ने यह सुनकर पूरे शहर में ढंढोरा पीटवा दिया कि एक सफेद गाय जिसके सींग टेढ़े हैं खो गई है। कुछ देर बाद एक और आदमी दरबार में आया। उसके साथ एक सफेद गाय थी जिसके सींग टेढ़े हुए थे। वह आदमी बोला, हुजूर यह वही गाय है जो कल रात मेरे खेत में घुस आई थी। मैंने सोचा कि शायद किसी की खो गई है, इसलिए लाया हूँ। पहला आदमी खुशी से चिल्लाया, हाँ हुजूर यही मेरी गाय है, मुझे मेरी गाय वापस मिल गई। लेकिन बीरबल ने उसे रुकने को कहा। उन्होंने गौर से देखा कि गाय के पैरों में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है। फिर उन्होंने शहर के बाहर के एक कुएं का जिक्र किया जिसके पास दलदल है और वहां की मिट्टी इसी तरह की होती है। यह सुनते ही पहला आदमी घबरा गया। उसने सच बताया कि गाय असल में उसकी नहीं थी। उसने झूठ बोला था क्योंकि उसे लगा कि उसे मुफ्त में गाय मिल जाएगी। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने क्या किया। उन्होंने असली गाय वाले को उसका हक दिलाया और झूठ बोलने वाले को दंड दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की। यह कहानी हमें सीख देती है कि ईमानदारी हर चीज से बढ़कर होती है। लालच में आकर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता होता है। एक बार अकबर ने अपने शाही हाथी को नहलाने का आदेश दिया। हाथी बहुत बड़ा और मजबूत था, इसलिए उसे नहलाना आसान काम नहीं था। अकबर ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, जाओ और हाथी को नहला दो। सैनिक राजा की आज्ञा मानने के लिए हाथी के पास गया, लेकिन सैनिक को यह नहीं पता था कि हाथी को कैसे नहलाना है। वह हाथी के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, हाथी जाओ नदी में और जल्दी से नहा लो। हाथी सैनिक की बात सुनकर घबरा गया। वह समझ नहीं पाया कि सैनिक उससे क्या कहना चाहता है। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंघाड़ने लगा। यह देखकर सैनिक डर गया और भागकर अकबर के पास वापस आ गया। उसने कहा, हुजूर हाथी मेरी बात नहीं मान रहा है, वह नदी में जाने से इनकार कर रहा है। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने कहानी सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर बीरबल हाथी के पास गए। उन्होंने हाथी के महावत को बुलाया और उससे कहा, पानी की 2 बड़ी बाल्टियां ले आओ। जब बाल्टियां आ गईं, तो बीरबल ने उनमें पानी भरवाया और हाथी के ऊपर धीरे धीरे डालना शुरू किया। हाथी को पानी अच्छा लगा। वह आनंद से अपनी सूंड हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल ने पानी डालना बंद कर दिया। हाथी को और पानी चाहिए था। वह अपनी सूंड से सैनिक की तरफ इशारा करने लगा, मानो कह रहा हो, और डालो। बीरबल सैनिक की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, देखा, हाथी खुद ही कह रहा है कि उसे और नहलाओ। यह देखकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल तुम हमेशा की तरह चतुराई से किसी भी काम को करवा लेते हो। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी को भी निर्देश देते समय स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। अधूरे या गलत निर्देशों से गलतफहमी पैदा हो सकती है और काम पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह ऊब महसूस कर रहे थे। तभी एक फकीर दरबार में आया। उसने दावा किया कि वह किसी को भी 1 रुपए में एक अनमोल चीज बेच सकता है। अकबर को फकीर की बात पर शक हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? क्या वाकई में फकीर के पास कोई अनमोल चीज है? बीरबल ने फकीर को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, हुजूर मैं इस फकीर से एक चीज खरीदना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने फकीर को 1 रुपया दिया और उससे पूछा,
फकीर जी, आप मुझे बुद्धि दीजिए। फकीर घबरा गया। उसके पास बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। वह सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे कमाना चाहता था। अकबर को बीरबल की चाल समझ में आ गई। उन्हें फकीर की धोखेबाजी पर गुस्सा आया। उन्होंने फकीर को दंड दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। यह कहानी हमें सीख देती है कि चालाकी से हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। समस्याओं को सुलझाने के लिए बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी दूसरों को फंसाने की कोशिश का उल्टा नतीजा भी निकल सकता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक बहुत ही गरीब किसान आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी। किसान ने दावा किया कि यह अंगूठी जादुई है और इसे रगड़ने से सोने के सिक्के निकलते हैं। अकबर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद किसान झूठ बोल रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जरा इस किसान की अंगूठी को देखो और पता लगाओ कि क्या वाकई में यह जादुई है। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। वह एकदम साधारण सी अंगूठी थी, जिस पर कोई जादू का निशान नहीं था। बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि किसान सच बोल रहा है या झूठ। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराए और किसान से पूछा, अच्छा, तो फिर तुम इस अंगूठी को रगड़कर हमें सोने के सिक्के दिखाओ। किसान घबरा गया। असल में अंगूठी में कोई जादू नहीं था। वह सिर्फ अकबर को बेचने की फिराक में था। किसान ने अंगूठी को रगड़ा, लेकिन कोई सिक्का नहीं निकला। बीरबल ने कहा, देखा हुजूर, यह अंगूठी तो जादुई नहीं है, यह तो एक साधारण सी अंगूठी है। अकबर गुस्से में थे। वह उस किसान को दंड देना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हुजूर, इस बेचारे किसान को दंड देने की बजाय हम उसकी मदद कर सकते हैं। फिर बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे महल के सारे कारीगरों को बुला लाएं। कारीगर आने के बाद बीरबल ने उन्हें वह अंगूठी दिखाई और कहा, इस अंगूठी को इतना खूबसूरत बनाओ कि इसे देखते ही कोई भी इसे खरीदने के लिए लालायत हो जाए। कुछ ही दिनों में कारीगरों ने उस अंगूठी को सोने और हीरे जवाहरात से सजा दिया। वह अंगूठी अब वाकई में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बीरबल ने उस अंगूठी को बाजार में बेचने के लिए दिया। कुछ ही देर में अंगूठी इतनी महंगी कीमत में बिक गई कि उससे किसान को कई सालों तक खाने को मिल सकता था। किसान खुशी खुशी दरबार में आया और अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में चालाकी और मेहनत से ही समाधान निकाला जा सकता है।